क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा बालक जिसका जन्म होते ही लोहे की जंजीरें अपने आप टूट जाएं, क्या वह सच में साधारण हो सकता है? मथुरा की अंधेरी कारागार, चारों तरफ सन्नाटा, बाहर भयंकर तूफान, और उसी रात जन्म होता है भगवान कृष्ण का। जैसे ही उनका जन्म होता है, पूरा वातावरण बदल जाता है, जंजीरें टूट जाती हैं, पहरेदार गहरी नींद में चले जाते हैं और बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। देवकी अपने नवजात कृष्ण को सीने से लगाकर रोती रहती हैं। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहती। बार बार उन्हें अपने करीब खींचती हैं, जैसे समय को रोक देना चाहती हों। लेकिन वसुदेव जानते थे, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह पूरी सृष्टि को बचाने आया है। वसुदेव भारी दिल से कृष्ण को टोकरी में रखते हैं और अंधेरी रात में निकल पड़ते हैं। बाहर तेज बारिश, आसमान में बिजली चमक रही है और सामने उफनती हुई यमुना नदी। लेकिन जैसे ही वसुदेव नदी में कदम रखते हैं, चमत्कार होता है। यमुना शांत हो जाती है और उनके लिए रास्ता बना देती है। तभी शेषनाग प्रकट होते हैं और अपने विशाल फनों से कृष्ण की रक्षा करते हैं। गोकुल पहुंचकर वसुदेव कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ देते हैं और वहीं से शुरू होती है एक अद्भुत लीला। बाल कृष्ण, नटखट, माखन चुराने वाले, गोपियों को परेशान करने वाले, लेकिन वही बालक असुरों का संहार भी करता है। पूतना जैसी राक्षसी को मारना और कालिया नाग जैसे भयंकर सर्प को अपने पैरों तले दबाकर उस पर नृत्य करना, ये सब कोई साधारण बालक नहीं कर सकता। यमुना के विशैले जल में कूदकर कृष्ण कालिया नाग के फनों पर इतनी तेजी से नृत्य करते हैं कि पूरा जल कांप उठता है। हर कदम के साथ नाग कमजोर होता जाता है और अंत में समर्पण कर देता है। समय बीतता है और वही कृष्ण आगे चलकर बनते हैं एक मार्गदर्शक। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी। जब अर्जुन युद्ध करने से हिचकिचाते हैं, तब कृष्ण उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और तभी प्रकट होता है उनका विराट रूप, जिसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है। समय, ब्रह्मांड, सब कुछ। कृष्ण की लीला सिर्फ चमत्कार नहीं है, यह जीवन जीने का मार्ग है। धर्म, सत्य और कर्म का ज्ञान है। अब सोचिए, क्या कृष्ण सिर्फ एक कहानी है या एक ऐसी सच्चाई जो आज भी हमें सही रास्ता दिखाती है?